पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पुष्पा इम्पॉसिबल में जो कहानी चल रही काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए मैं आज के एपिसोड की कहानी आपको सुनाना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले सीन में दिखाया गया है कि अश्विन दीप्ति को बता रहा है कि उसने किस तरह से बरसों बिछड़े हुए दो मित्र को, मयूर सर और उनके बेस्ट फ्रेंड को कैफे में मिलाया, किस जुगाड़ से। और वो दोनों दोस्त एक दूसरे को देख के इमोशनल भी हुए थे, लेकिन अब वो दोनों दोस्त मिलकर फिर से बिजनेस में आ जाएं, किसी प्रोजेक्ट पे साथ साथ काम करें तो मुझे भी जरूर तरक्की मिलेगी। तो इसके लिए दीप्ति और राशि अश्विन को गुड लक कहते हैं और कहते हैं कि जरूर जैसा तुमने सोचा है वैसा ही होगा। अब अपने भैया भाभी को इतने अच्छे लव मोमेंट में देखकर राशि 2-4 स्नैप खींचती है अपनी मोबाइल से और काफी उसे अच्छा लगता है। तो वहां पे अश्विन कहता है कि तू बेशरम हो गई है, और यहाँ ये कह के वो वहां से निकल जाता है। अब दीप्ति जो है वो राशि को कहती है कि जरा तस्वीर तो दिखाओ। तो दीप्ति राशि के मोबाइल में वो तस्वीर देखती है तो कहती है कि नहीं राशि, चल तू जल्दी से डिलीट कर दे। तो राशि कहती है नहीं, ये आप दोनों का इतना खूबसूरत लव मोमेंट है, मैं नहीं डिलीट करूंगी। और यहाँ पे ननद और भाभी के बीच में प्यारी सी नोकझोंक होती है। और अब आगे के सीन में ये दिखाया गया है कि चंद्रिका बहन जुगल को फोन करके बताती है कि हम लोग जो यहाँ पे जितने भी कारीगर हैं सबसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है वीरेंद्र सेतलवाड़ ने। तो जुगल कहता है कि आपने पढ़ा कि उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ था उस पेपर में। तो वो चंद्रिका बहन कहती है कि हमने तो नहीं पढ़ा, लेकिन हमारे यहाँ जो थोड़ी पढ़ी लिखी जो एक बहन है उन्होंने पढ़ा, तो उन्होंने साइन कर दिया, तो उनके पीछे हमने सबने साइन कर दिया। तो जुगल कहता है कि आप तुरंत उस कॉन्ट्रैक्ट का एक फोटो खींचकर मुझे अभी भेजिए। उसके बाद वहां पे पकिया आता है और जुगल से कहता है कि अभी तो बाजार में कहीं कोई धागा नहीं मिला, 4-5 दुकान मैंने देखा, मुझे कहीं भी धागा नहीं मिला। तो जुगल समझ जाता है कि ये जरूर वीरेन को पता चल गया कि हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। तो इस पर पकिया बोलता है कि हाँ, दुकान वालों ने कहा कि वीरेन सेतलवाड़ जी के यहाँ सारा धागा चला गया है। तो जुगल को वीरेन की चाल समझ में आ जाती है और वो पकिया से कहता है कि तू पैसा पकड़ और ये कागज पकड़, मैंने एड्रेस लिख दिया है, अभी तू तुरंत पाटन चला जा और पाटन से तू वावरू गांव चला जाना, और मैंने जो एड्रेस लिखा है ना वहां तुझे धागा मिल जाएगा, तू तुरंत धागा लेके आ जा, वरना यहाँ का काम रुक जाएगा। उसके बाद जुगल जो है वो एड्रेस लिखता है और पकिया को पैसा और एड्रेस दोनों देके वहां से भेजता है। अब जुगल को समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं वीरेन जो है हम लोगों के साथ कोई ना कोई चाल चल रहा है, लेकिन ये वीरेन कौन सी चाल हम लोगों को बर्बाद करने के लिए चल रहा है, हमारे पटोले का काम आगे ना बढ़े इसके लिए चल रहा है, ये पता लगाने के लिए जुगल जो है अपना दिमाग दौड़ाने लगता है। तब तक कि यहाँ पे कोर्ट का सीन शुरू हो चुका है। जैसा कि देवी सिंह जी ने कोर्ट में ये प्रूव किया कि कहीं ना कहीं पैदाइश से बड़ी परवरिश है, और वो परवरिश महेंद्र जी ने गोलू को दिया है। जब आयुषी जी 19 साल तक अपने बच्चे को ना खोजी ना प्राप्त करने का कोई ऐसा उपाय की, तो महेंद्र जी ने ही उसे 19 साल तक पाला। तो उनकी इन बातों को काटने के लिए, यानी कि देवी सिंह जी के इस बात को काटने के लिए कि नहीं, महेंद्र ने अच्छी परवरिश गोलू को नहीं दिया है, इसके लिए नयनतारा जी जो हैं, आयुषी जी की जो वकील हैं, वो महेंद्र की हैसियत पे, औकात पे सवाल उठाती हैं और कई प्रकार के सवाल करती हैं, जिसमें कि ये बात सामने आती है कि आप तो खुद एक किडनी पे हैं, यानी कि आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, तो आप गोलू को क्या फ्यूचर देंगे। गोलू गणेश विसर्जन के दिन खो गया था, तो उसकी सिक्योरिटी भी नहीं है, वो आज तक कोई स्कूल नहीं गया है, चौल के लोगों के बीच में ही वो पला है, और जितनी भी समझदारी उसके अंदर है बस चौल के बीच में जो लोगों का प्यार मिला है उससे। ये सारी बातें महेंद्र ने कोर्ट में बताया है कि मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा है, मैं एक किडनी पे हूँ और मैं अच्छे से ग्रोसरी शॉप चलाता हूँ, हमारा सारा खर्चा अच्छा से चलता है। तो इन सारी बातों को नयनतारा जी इस तरीके से काटती हैं कि आयुषी जी एक हैसियतमंद माँ है। अगर जितनी चीजें 19 साल में महेंद्र जी गोलू को देते तो गोलू और सामान्य बच्चों की तरह बन सकता था, लेकिन आज भी वो एबनॉर्मल चाइल्ड है ना। क्यों? क्योंकि महेंद्र जी के पास हैसियत नहीं है, वो कम कमाते हैं,
वो गोलू को ना तो बांसुरी सीखने के लिए किसी इंस्टीट्यूट भेज सकते हैं, ना स्कूल भेज रहे हैं, ना उसकी सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था करे। खुद उनका स्वास्थ्य इस लायक नहीं है कि वो जीवन भर गोलू के साथ रह सकेंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल नयनतारा जी वहां पे उठाती हैं जिससे कि ये लगता है कि महेंद्र की परवरिश में खामियां हैं, और इन सारी खामियों को अगर कोई दूर कर सकता है तो वो है आयुषी जी। और यहाँ पे आयुषी जी की हैसियत को काफी बढ़ा चढ़ा के बताया गया है कि वो क्या क्या गोलू को दे सकती हैं, गोलू इनके साथ क्या बन रहा है। एक चौल की जिंदगी, एक चौल के अंदर जो गोलू की परवरिश हो रही है वो एक हाई गेटेड सोसाइटी में हो सकता है, क्योंकि आयुषी जी जिस सोसाइटी में रहती है वो काफी अमीरों की सोसाइटी है। और इसके ऊपर नयनतारा जी कहती हैं जज से कि आपको ये एक फैसला लेना पड़ेगा कि जहां पर कि गोलू के लिए एक अच्छा भविष्य आयुषी जी दे सकती हैं और गोलू को एक अच्छा भविष्य मिल सकता है, यहाँ पे इसके साथ न्याय किया जाए। नहीं तो जीवन भर के लिए वो महेंद्र जी के साथ अगर रहेगा तो वो एक आम बच्चे की जिंदगी कभी नहीं जी पाएगा। अब यहाँ पे जज जो हैं वो क्या फैसला लेंगे ये मालूम नहीं है, लेकिन महेंद्र जो है वो हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं नयनतारा जी को कि वो गोलू के लिए ही कमाता है और सब कुछ वो गोलू के लिए आगे करेगा, बस उसको गोलू को उनके पास रहने दिया जाए। लेकिन नयनतारा जी ने यहाँ पे ऐसा प्रूफ किया है कि पता नहीं आगे जज साहब क्या फैसला लेंगे। अब यहाँ पे महेंद्र जो है कटघरे से निकलकर फिर यहाँ पे पुष्पा के पास आता है और पुष्पा से कहता है कि देख पुष्पा, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, ये तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। ना मैं स्कॉटलैंड आयुषी जी के साथ बांसुरी के प्रोग्राम के लिए कंसर्न के लिए भेजता, ना आज ये नौबत आती। अगर गोलू मेरे हाथ से निकल गया तो मैं जीवन भर के लिए तुझसे रिश्ता तोड़ लूंगा। महेंद्र के मुंह से ये सारी बातें सुनकर पुष्पा को काफी दुख पहुंचता है और वो समझ नहीं पाती है कि अब वो आगे क्या करे, किस प्रकार से महेंद्र को समझाए कि उसे खुद नहीं मालूम था कि एक दिन ये दिन भी देखना पड़ेगा। अब इसके आगे के सीन में दिखाया गया है कि जुगल जो है वो बैठा हुआ है वर्कशॉप में और बार बार कन्हैया शुक्ला के बारे में सोच रहा है कि क्यों उसे फोन पर किसी ने डायमंड किंग कहा था, क्यों वो सूरत की बातें कर रहा था, फिर मुंबई में टेक्सटाइल का बिजनेस बता रहा। यानी कि कहीं ना कहीं जुगल को कन्हैया शुक्ला पर शक है कि वो जरूर सही आदमी नहीं है और वीरेन कोई चाल चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी बस यहीं तक थी। अब आगे की कहानी में यानी कि कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि बापोद्रा से पुष्पा जो है अपने घर का कागज लेती है और कन्हैया शुक्ला को ला के देती है, और कन्हैया शुक्ला पुष्पा के घर का कागज पेपर लाके वीरेन सेतलवार को देता है। तो अब आगे वीरेन सेतलवार के पास पुष्पा के घर का कागज आ चुका है, तो वो क्या खेल खेलेगा ये सब हम लोग आगे के एपिसोड में देखेंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगी नए एपिसोड की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।